आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौक। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों मुल्क के पहले सेमी ऑटोमेटेड विज़नजैम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह मुल्क के नाम वक्फ। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलविस अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, अमित शाह। कहा कि सरकार दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज़मीन हज की रवानगी से पहले हज हाउस में किए गए इंतजामात का लिया जायजा। और जम्मू कश्मीर में अलग अलग हादसात में 3 अफराद अज़जान, 14 दीगर जख्मी में कई एक की हालत तशवीशनाक। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के पहले सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह गहरे समुंदर में कसीर मकसदी विज़नजैम बैनुल-अक़वामी बंदरगाह को मुल्क के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत के बाहरी बुनियादी ढांचे की तरक्की में एक निहायत ही अहम कदम है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह नए जमाने की तरक्की का एक बड़ा मॉडल है। इससे बड़े पैमाने पर इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा और केरला के साथ साथ मुल्क को भी फायदा मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि विज़नजैम बंदरगाह में मौजूदा माल बर्दारी में मुस्तकबिल करीब में 3 गुना इजाफा होगा। विज़नजैम बंदरगाह का ये प्रोजेक्ट सरकारी और निजी शराकतदारी मॉडल के तहत 8,900 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज नौशहरा राजौरी में PWD डाक बंगले का दौरा करते हुए तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने दौरे के दौरान डाक बंगले पर काम की रफ्तार के हवाले से जानकारी हासिल की और कॉन्फ्रेंस हॉल की तामीराती सरगर्मियों का तफसील तौर जायजा लिया। नायब वज़ीर-ए-आला को बताया गया कि प्रोजेक्ट 2 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से तामीर किया जा रहा है और इस पर रवां साल के दिसंबर तक काम मुकम्मल होने का इम्कान है। नायब वज़ीर-ए-आला ने मौजूदा सरकार के उस अज़्म को दोहराया कि वो आवाम के लिए बुनियादी ढांचे की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदामात करेगी और जो प्रोजेक्ट किसी रुकावट की वजह से ज़ेर इल्तिवा है, उन प्रोजेक्टों में हायल रुकावटों को फौरी तौर दूर करने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इसके अलावा सरकार किसी भी तरक्याती प्रोजेक्ट में तामीराती एजेंसियों की तरफ से या दीगर सतहों पर हो रहे काम में तसाहुल पसंदी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलविस अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने यह तहिया किया है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाएगा और इस सिलसिले में कार्रवाई भी जारी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों और उनके आकाओं को निशानदेही के बाद इसकी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के मामले पर यक राय है और दहशतगर्दी की इयानतकारों के खिलाफ पूरी दुनिया भी अब खुलकर बोल रही है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधोरी ने आज हज हाउस बेमना का दौरा करते हुए आज़मीन हज की रवानगी के लिए किए जाने वाले इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। दौरे के दौरान उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रीनगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर ने उन तमाम काउंटरों पर ई ब्रेसलेट, बैगेज, स्कैनिंग मशीन और बोर्डिंग सहूलियात और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया जो आज़मीन हज के लिए फराहम की जा रही हैं। वाज़ेह रहे श्रीनगर से आज़मीन हज की रवानगी रवां माह की 4 तारीख से शुरू हो रही है और आज़मीन हज से कहा गया है कि वो रवानगी के दिन सुबह 5 बजे से 5:30 के दरमियान हज हाउस श्रीनगर पहुंच जाएं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर GN इतू ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल बुगाम कुलगाम में 10वीं और 12वीं जमात की इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा की इज्जत अफजाई की। इन तलबा में सहरिश जहांगीर भी शामिल थे जिन्होंने 12वीं जमात में जम्मू कश्मीर सतह पर साइंस मज़ामी में दूसरी पोजीशन हासिल की थी। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन ने असातिज़ा और तलबा की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि असातिज़ा और तलबा की सख्त मेहनत और लगन से ही कामयाबी हासिल होती है। 164 पोजीशन जो टॉप पोजीशन थी उसमें से 105 पोजीशन गवर्नमेंट स्कूलों के खाते में गई है। बल्कि अगर आप 10th का रिजल्ट देखेंगे ग्रेड 1 में
वहाँ चूँकि ग्रेडिंग होती है, वहाँ पोजीशंस होती है। 16,000 से करीब ज़्यादा पोजीशंस जो है ग्रेड 1 की वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को गई है। मैं सारे उन वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ और हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा जो आने वाले उनके दिन हों वो इसी तरीके से वो कामयाबी को छूते रहें। और जहाँ तक सवाल है कि हिकमत अमली, चूँकि ये हमारे टीचर्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है और जो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी नए इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस कराए गए क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के, चाहे वो स्मार्ट क्लासरूम्स हों, चाहे वो एटेटिंग लैब्स हों, चाहे इसी तरीके से जो बाकी जितने नए साधन है एजुकेशन के या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके चलते हुए। इस मौके पर सीईओ कुलगाम के अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल वुगाम के प्रिंसिपल, तलबा और असातिज़ा भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तालिब इल्मों को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ की और इस कामयाबी में उनके असातिज़ा के रोल को सराहा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कामयाब हुए तालिब इल्मों के वालिदैन को भी मुबारकबाद दी और कहा कि आइंदा भी वो अपने बच्चों की तरफ खुसूसी ध्यान देते रहेंगे। पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद इस सियाहती मकाम पर सयाहों का दोबारा से आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है। इस वक्त कई रियासतों से सयाह पहलगाम वारिद हुए हैं और वो इस सियाहती मकाम पर अपने आप को बिल्कुल महफूज महसूस कर रहे हैं। कई सयाहों ने दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए कहा कि पहलगाम के अलावा कश्मीर के सभी सियाहती मकामात बिल्कुल महफूज हैं और वो सयाहों को लुत्फअंदोज होने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वो अपनी पेशगी बुकिंग्स मनसूख न करके कश्मीर के दौरे पर जरूर आएं। हमें मेहमान नहीं पर एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ड्राइवर, जो भी होटल्स है, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं सबसे यही कहूंगा, प्लीज डोंट कैंसिल योर टिकट्स, एवरीथिंग इज फाइन हियर। यहाँ पे सब कुछ सेफ है। मिलिट्री भी सही जगह पे घूम रही है, तो इफ यू विश यू कैन कम। इट इज वेरी नाइस प्लेस, नाइस टाइम टू विजिट कश्मीर। आना चाहिए, अभी कोई डर नहीं है। सब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी करके रखी, बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर कई सेक्टरों पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय फौज की अगली चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। दिफाई ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज गुज़श्ता कई दिनों से एलओसी के कुपवाड़ा, बारामूला, नौशहरा, पुंछ और अखनूर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर छोटे हथियारों से लगातार फायरिंग कर रही है। ताहम भारतीय फौज भी लगातार इन सभी सेक्टरों में मौसर तौर पर जवाबी कार्रवाई कर रही है। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने एलओसी पर जारी कशीदगी और गोलीबारी पर तशवीश का इजहार करते हुए दोनों मुल्कों के सरबराह से अपील की है कि वो सरहदों पर जंगबंदी की पासदारी कराने में अपना अहम रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि सरहदी कशीदगी से आम आदमी के अलावा इन इलाकों में रिहाइश पजीर लोग मसाइल और मुश्किलात से दुचार होते हैं, जिस पर फौरी तौर ध्यान देने की जरूरत है। वादी के मारूफ मजहबी स्कॉलर और खतीब मौलाना मुबारक मुबारक के इंतकाल कर गए हैं। उनकी नमाज जनाजा आज जामे मस्जिद श्रीनगर में अंजाम दी गई। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। कई सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मौलाना मुबारक मुबारकी के इंतकाल को एक बड़ा नुकसान करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इक्तिसादी तौर पर पसमानदा लड़कियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाली माली इमदाद हासिल करने वालों के लिए कम अज कम 8वीं जमात की तालीमी काबिलियत की शर्त गैर मंतकी और बेमकसद है। उन्होंने शिक पर हुकूमत से नजरसानी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर महकमे में कई दरखास्तें सिर्फ इसी वजह से मुस्तरद की जाती हैं कि दरखास्त दहनगान 8वीं जमात की सनद पेश करने से कासिर रहते हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा ने आज एक अहम कदम के तौर ट्राइबल सब प्लान के तहत बीज की तकसीमकारी और जानकारी के प्रोग्राम का इत्माम किया, जिसका मकसद कबायली किसानों को इक्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाना और जदीद ज़रूरी तौर तरीकों से वाकिफ कराना था। प्रोग्राम के दौरान जिले के मुख्तलिफ इलाकों के कम आमदन वाले कबायली किसानों में ज्यादा पैदावार देने वाले बीज और मुख्तलिफ ज़रूरी आलात तकसीम किए गए। इस मौके पर MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने कबायली किसानों तक पहुंचने के लिए स्कॉस्ट कश्मीर और कृषि विज्ञान केंद्र कुपवाड़ा की सराहना की। इंडियन एसोसिएशन फॉर जेरियाट्रिक ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के इश्तराक से आज से 2 रोज़ा नेशनल मिड टर्म CME 2025 का इत्माम किया, जिसका मौजू डिमेंशिया एंड इट्स वेरिएंट्स, रीसेंट एडवांसेस एंड इनोवेशन है। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर प्रोफेसर इफ़्फ़त हसन शाह ने की। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान केस स्टडीज, तहकीक और पोस्टर प्रेजेंटेशंस और कई पैनल डिस्कशंस होंगे। कुलगाम फॉरेस्ट डिवीजन के अड़ी गटनू जंगलाती इलाके के कंपार्टमेंट नंबर N44 में कल देर रात आग की वारदात रूनुमा हुई। महकमे जंगलात ने इतलात मौसूल होते ही एहलकारों को आग बुझाने के काम पर रवाना किया और बताया जा रहा है कि आग को फैलने से रोकने में महकमे को कामयाबी हासिल हुई है और कंपार्टमेंट नंबर N44 में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। महकमे जंगलात ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है और तहकीकात का हुक्म दिया है ताकि आग की वारदात की वजूहात का पता लगाया जा सके। इसी दौरान महकमे ने लोगों से अपील की है कि वो होशियार रहें और किसी भी जगह पर आग देखने पर फौरी तौर महकमे फॉरेस्ट को इत्तला दें। चुरसो अवंतीपुरा इलाके में कल एक सड़क हादसे में फरहद फयाज नामी एक 26 साल शख्स की मौत उस वक्त रूनुमा हुई जब उसकी स्कूटी एक नामालूम गाड़ी से जा टकराई, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जिले के अगन हजपुरा इलाके में एक और सड़क हादसे में 2 टिप्पर एक दूसरे से टकराए, जिसके नतीजे में निसार अहमद नामी एक टिप्पर ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इन मामलात की निस्बत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिला राजौरी के अर्की बंदियान में आज उस वक्त 2 अफराद जाँ बहक और 2 दीगर शदीद जख्मी हुए जब एक टाटा मोबाइल को हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक टाटा मोबाइल जिसमें लोग सवार थे सड़क से लुढ़क कर एक गहरी खाई में गिर गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़या हुई, जबकि 2 दीगर शदीद तौर जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया। उधर रामबन में एक और हादसा बाद दोपहर पेश आने से 11 अफराद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार मिनी बस नाशरी के पास सड़क पर पलट गई और इस हादसे में 11 अफराद जख्मी हुए। CRPF और मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 4 शदीद जख्मियों को GMC जम्मू इलाज और मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है। कुलगाम जिले के गानसुरू गांव इलाके में आज बाद दोपहर बिजली गिरने के एक वाक़े में तारिक अहमद पडर नामी एक शख्स जाँ बहक हुआ। ये शख्स एक बैटरी लेकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा था जब उस पर बिजली गिरी। हुकाम ने मज़कूरा शख्स के अहलखाना से ताज्जुब का इजहार किया है। अवाम से कहा गया है कि वो नासाजगार मौसम के दौरान अपने घरों में ही रहने को तरजीह दें। आज आदिया गुरु शंकर आचार्य जयंती महोत्सव के सिलसिले में शंकर आचार्य मंदिर में खुसूसी पूजा का इत्माम किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस महोत्सव के सिलसिले में लाल चौक श्रीनगर में भी एक रैली निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं समेत साधु और BJP के कई लीडरान ने भी अपनी शिरकत दर्ज की। दूसरी जानिब श्रीनगर के टैगोर हॉल में भी महोत्सव की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत अटल पतेश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर और स्वामी विश्वनाथानंद सरस्वती जी महाराज ने की। इस मौके पर श्रद्धालुओं योग गुरु की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने महाराज के योगदान को उजागर किया। आज दमे का आलमी दिन है। इस दिन की मुनासिबत से दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में भी कई तकारीब का एहतमाम हो रहा है, जिस दौरान दमे से बचाव और इलाज के बारे में आगाही फराहम की गई। दुनिया भर में करीबन 260 मिलियन लोग दमे में मुब्तला हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में भी दमे के आलमी दिन के मौके पर कई तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें इस बीमारी से मुतल्लिक लोगों को आगाह किया गया। नाजरीन, आखिर में एक इतला समात करें। वाज़िर है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट वेव्स समिट का इफ्तिताह किया। वेव्स के हवाले से ही दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर की जानिब से एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिसे आप हालात हाज़िरा प्रोग्राम के तहत मुलाहिजा फरमाएंगे। देखिए खुसूसी पेशकश। थोड़ी ही देर में हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।